डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी वीडियो में ज्योग्राफी के या जीएस के प्रश्न आते हैं, चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन 1 संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन 2 संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ऑप्शन 3 संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। ऑप्शन 4 संपूर्ण मानव जाति का 20% जनसंख्या है। इसका ऑप्शन सही है ए, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन 2 भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ऑप्शन 3 भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन 4 सर्वप्रथम सूर्योदय भारत के मिजोरम राज्य में होता है। इसका ऑप्शन सही है डी, क्योंकि ये तीनों भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के देश से भारत दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रथम स्थान पर चाइना है और भारत की भूमि सीमा की जो लगभग विस्तार 15,200 है। लेकिन सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? जो कर्क रेखा है वह कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा नगर स्थित है? ऑप्शन 1 भोपाल, ऑप्शन 2 गांधीनगर, ऑप्शन 3 जबलपुर, ऑप्शन 4 उज्जैन। जो सबसे पास स्थित है भोपाल, क्या कहते हैं, जो कर्क रेखा के सबसे पास स्थित है भोपाल। दूसरे स्थान पर जो है वह है गांधीनगर। तीसरे स्थान पर जो है वह है जबलपुर। और इसे क्रम याद रखना, सबसे कर्क रेखा के सबसे जो पास स्थित है वो है भोपाल, फिर गांधीनगर, फिर जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थान में से किसके समीप से लिया जाता है? जो भारतीय मानक समय है, ऑप्शन 1 इलाहाबाद, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 मेरठ, ऑप्शन 4 मुजफ्फरनगर। इसका ऑप्शन सही है ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी के पास से जो भारतीय मानक समय जो है वो इलाहाबाद के नैनी के पास से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। जो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, ऑप्शन 1 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन 2 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन 3 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन 4 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। जो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ना तो वो पश्चिम गुजरात में है, ना तो पश्चिम राजस्थान में, ना तो पूर्वी राजस्थान में। लेकिन जो भारत का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु पूछा है वो है 68 डिग्री। क्योंकि जब भारत का मैप इस तरह बनाया जाता है, क्योंकि ये पूरब हो गए और ये पश्चिम हो गए, तो ये सबसे सुदूर पश्चिम, क्योंकि ये पूरब है और ये पश्चिम पूछा है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात से लेकर यहाँ तक है।
ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 6। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन 1 कन्याकुमारी, ऑप्शन 2 इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन 3 रामेश्वरम, ऑप्शन 4 नागरकोइल। अतः इसका कहने का मतलब जैसे ऐसा यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान है जो ये अरब सागर वहाँ मिले और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और क्या कहते हैं यहाँ हिंद महासागर, अर्थात तीनों एक स्थान पर मिलता हुए है कन्याकुमारी। क्योंकि कन्याकुमारी यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर ये तीनों, क्योंकि ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों यहाँ पर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा किनके मध्य है? जो अध्यारोपित सीमा है वह किनके मध्य है? ऑप्शन 1 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य, ऑप्शन 2 भारत तथा चीन के मध्य, ऑप्शन 3 भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य, ऑप्शन 4 भारत तथा बांग्लादेश के मध्य। हम जो अध्यारोपित सीमा है वे है भारत तथा पाकिस्तान के बीच, लेकिन जो भारत और चाइना के बीच है वो माइक मोहन सीमा है। भारत अफगानिस्तान के वो है डूरंड लैंड। अब भारत और बांग्लादेश के बीच और भारत पाकिस्तान, ये दोनों के मध्य है रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर है ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। जो बंगाल की खाड़ी जो सॉरी बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, अर्थात बांग्लादेश बांग्लादेश जो है उन कौन कौन से भारत के राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से भारतीय राज्य लगते हैं? ऑप्शन 1 मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, ऑप्शन 2 नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं है ना। इसका ऑप्शन सही है ए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सॉरी ऑप्शन असम ये 2 बार हो गया। इसका ऑप्शन सही है ए। और पूछे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा को काट दिया जाए तो ये जो हमारा जो म्यांमार देश है, उस म्यांमार के साथ जो भारतीय राज्य की सीमा लगती हुई है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश सॉरी म्यांमार के साथ लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? अर्थात इसके कहने का मतलब है ऐसा भारत कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती हैं? ऑप्शन 1 सिक्किम, ऑप्शन 2 मेघालय, ऑप्शन 3 त्रिपुरा, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन सही है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो जब इसकी मैप बनाते हैं तो यहाँ पर सिक्किम स्थित है, इधर नेपाल और इधर भूटान और इधर चाइना, तीन तीन देश की सीमा सिक्किम के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है? ऑप्शन 1 गोंडवाना लैंड, ऑप्शन 2 अंगारा लैंड, ऑप्शन 3 आर्यावर्त, ऑप्शन 4 जुरैसिक। जो भारतीय उपमहाद्वीप वो है गोंडवाना लैंड का, क्योंकि जब पूरा ब्रह्मांड क्योंकि जब हमारा ब्रह्मांड एक गोले के रूप में था, जब इसका विभाजन हुआ तो 2 भागों में हुआ। ऊपर वाले भाग को गोंडवाना सॉरी अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो है गोंडवाना लैंड का, ना कि अंगारा लैंड का। क्वेश्चन नंबर 11। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? जो भारत है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 5। इसका ऑप्शन सही है 4। जो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं, जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 तराई क्षेत्र में, ऑप्शन 2 शिवालिक क्षेत्र में, ऑप्शन 3 खादर में, ऑप्शन 4 बांगर में। जो उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं वे हैं तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन 1 सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन 2 गंगा क्षेत्र, ऑप्शन 3 असम क्षेत्र, ऑप्शन 4 मध्य भारत क्षेत्र। जो सिंधु क्षेत्र है वे वर्तमान में जो थार मरुस्थल है वो सिंधु वाले क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में जाना जाता है। ये जो गंगा का मैदान है उसे किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 जियो सिंक्लाइन, ऑप्शन 2 पेनी प्लेन, ऑप्शन 3 पेडी प्लेन, ऑप्शन 4 क्रस्ट प्लान। इसका ऑप्शन सही है जियो सिंक्लाइन। जो गंगा का मैदान है उसे जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों से हुई है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी है जो हिमालय का निर्माण वो समानांतर श्रेणियों से हुई है। जो सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुरानी श्रेणी है वो कौन सी है? ऑप्शन 1 बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन 2 शिवालिक हिमालय श्रेणी, ऑप्शन 2 निम्न हिमालय श्रेणी, ऑप्शन 4 धौलाधार श्रेणी। इसका ऑप्शन सही है बृहद हिमालय श्रेणी। जो सबसे पुराना है वो बृहद हिमालय श्रेणी है और जो सबसे न्यू है, सबसे जो नई है वो है शिवालिक श्रेणी सबसे नई है और बृहद हिमालय सबसे पुरानी है। तो बताइए आज आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच बाय टेक केयर।